जय श्रीमन नारायण। जाति है जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा भेद भाव रहित परम शांत और परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे। परीक्षित, सहदेव भगवान की महिमा और उनके प्रभाव को जानते थे। इतना कहकर वे चुप हो गए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में जितने सत्य पुरुष उपस्थित थे, सबने एक स्वर से बहुत ठीक, बहुत ठीक कहकर सहदेव की बात का समर्थन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की यह आज्ञा सुनकर तथा सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से प्रेमोदक से विह्वल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान के पांव पखारे तथा उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। उन्होंने भगवान को पीले पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गए कि वे भगवान को भली भांति देख भी नहीं सकते थे। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमः, जय जय इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब देख सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो गया। वह भरी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुनाकर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा। सभासदों, ऋषियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है। लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई है। पर मैं मानता हूँ कि आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वदा समर्थ हैं। इसलिए सदस्यपतियों, आप लोग बालक सहदेव की यह बात ठीक न माने कि कृष्ण ही अर्घ पूजा के योग्य हैं। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप तापों को शांत करने वाले परम ज्ञानी, परम ऋषि, ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं। यज्ञ की भूल चूक बतलाने वाले उन सदास पत्नियों को छोड़कर यह कुल कलंक वाला भला अग्र पूजा का
अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या कौओं कभी यज्ञ के प्रोडस का अधिकारी हो सकता है? ना इसका कोई वर्ण है और ना तो आश्रम कुल भी इसका ऊंचा नहीं है। सारे धर्मों से यह बाहर है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अग्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? आप लोग जानते हैं कि राजा ययाति ने इसके वंश को श्राप दे रखा है, इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया है। ये सब सर्वदा व्यर्थ मधुपान में आसक्त रहते हैं, फिर ये अग्र पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं? इन सब ने ब्रह्म ऋषियों के द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों का परित्याग कर दिया और ब्रह्म वर्चस्व के विरोधी वेदचार रहित समुद्र में किला बनाकर रहने लगे। वहाँ से जब ये बाहर निकलते हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते हैं। परीक्षित, सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था। इसी से उसने और भी बहुत सी कड़ी कड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण को सुनाई, परंतु जैसे सिंह कभी सियार की हुआ पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उन्होंने उसकी बातों का कुछ भी उत्तर ना दिया, परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना अहम था। उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। परीक्षित, जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहाँ से हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों से च्युत हो जाता है और उसकी अधोगति होती है। परीक्षित, अब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव मत से केकई और संजयवंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठ खड़े हुए, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट ना हुई। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे अपनी ढाल तलवार उठा ली और वह भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा।